ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। आज के अव्यक्त मुरली के सेशन में, दूसरे दिन के सेशन में आपका हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और आज का टॉपिक है संगम युगी ब्राह्मण जीवन की पवित्रता और उसका पवित्रता का महत्व। तो इस पर हम आपसे सुनेंगे और आपका मंथन भी और आपका होमवर्क भी हम लेंगे और होमवर्क करेंगे भी जरूर। आपका गुलदस्ते से भी स्वागत करते हैं ये मनीषा बहन। थैंक यू। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा 6 जनवरी 82। संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। पवित्रता के सागर सदा पूज्य शिव बाबा बोले। बाप दादा आज विशेष बच्चों के प्यूरिटी की रेखा देख रहे हैं। संगम युग पर विशेष वरदाता बाप से 2 वरदान सभी बच्चों को मिलते हैं। एक, सहज योगी भव। दूसरा, पवित्र भव। इन दोनों वरदानों को हर ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ प्रमाण जीवन में धारण कर रहे हैं। ऐसे धारणा स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक और नयनों द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, महानता है, श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है। श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। आत्मा अर्थात बच्चे और बाप से मिलन का आधार पवित्र बुद्धि। सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। पवित्रता पूज्य पद पाने का आधार है। ऐसे महान वरदान को सहज प्राप्त कर लिया है। वरदान के रूप में अनुभव करते हो वह मेहनत से प्राप्त करते हो। वरदान के रूप में और मेहनत के। वरदान में मेहनत नहीं होती, लेकिन वरदान को सदा जीवन में प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन। वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर चाहिए।
समीप और स्नेह के आधार। वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वत रहेंगी। जहां सर्वशक्तिवान बाप है, वहां अपवित्रता सपन में भी नहीं आ सकती है। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं, युगल। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। तो बाप को साथ रखना अर्थात अपना सुहाग भाग्य साथ रखना। तो सभी बाप को साथ रखने में अभ्यासी होना, सदा सदा साथ। विशेष डबल विदेशी बच्चों को अकेला जीवन पसंद नहीं है ना, सदा कंपेनियन चाहिए ना। तो बाप को कंपेनियन बनाया अर्थात पवित्रता को सदा के लिए अपनाया। ऐसे युगल मूर्त के लिए पवित्रता अति सहज है। पवित्रता ही नेचुरल जीवन बन जाएंगी। पवित्र रहूं, पवित्र बनूं, यह क्वेश्चन ही नहीं। ब्राह्मणों की लाइफ ही पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का जीवदान ही पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूं, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। तो स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं तो निजी पवित्र संस्कार वाली, निजी संस्कार पवित्रता है। संग दोष के संस्कार अपवित्रता का है। तो निजी संस्कारों को इमर्ज करना सहज है। वह संतोष के संस्कार इमर्ज करना सहज है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सहज योगी। जन्मते ही बाबा हमको वरदान देते हैं, सहज योगी और पवित्र भव और सदा के लिए पावन। ब्राह्मण जीवन अर्थात सहज योगी और सदा के लिए पावन। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के
विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मण के आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ग्रामीण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो सोचो कि ब्राह्मण जीवन की महानता क्या हुई? पवित्रता हुई ना। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हठ से नहीं अपनाओ। मेहनत और हठ निरंतर नहीं हो सकता, लेकिन यह पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। इसमें मेहनत और हठ क्यों? अपनी निजी वस्तु है। अपनी चीज को अपनाने में मेहनत क्यों? पराई चीज को अपनाने में मेहनत होती है। पराई चीज अपवित्रता है, न कि पवित्रता। रावण पराया है, अपना नहीं है। बाप अपना है, रावण पराया है। तो बाप का वरदान पवित्रता है, रावण का श्राप अपवित्रता है। तो रावण पराये की चीज को क्यों अपनाते हो? पराई चीज अच्छी लगती है, अपनी चीज पर नशा होता है, तो सदा स्वरूप पवित्र है। स्वधर्म पवित्रता है, अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है। स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्म इंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो, तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। बाप दादा बच्चे को मेहनत करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हो ही सब पवित्र आत्माएं। स्वमान में स्थित हो जाओ। स्वमान क्या है? मैं परम
पवित्र आत्मा हूँ। सदा अपने इस स्वमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज वरदानी हो जाएंगे। यह सहज आसन है। कौन सा? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो सदा पवित्रता की झलक और फलक में रहो। स्वमान के आगे देह अभिमान नहीं आ सकता। समझा? डबल विदेशी तो इसमें पास हो ना, हठयोगी तो नहीं हो ना, मेहनत वाले योगी तो नहीं हो। मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म। लवलीन आत्मा बनो। सदा एक बाबा दूसरा न कोई, यही नेचुरल प्यूरिटी है। तो यह गीत गाना नहीं आता है। कौन सा गीत? एक बाबा दूसरा न कोई। यह गीत गाना सहज पवित्र आत्मा बनना है। अच्छा, ऐसे सदा स्व आसन के अधिकारी, सदा ब्राह्मण जीवन की महानता व विशेषता को जीवन में धारण करने वाली आदि अनादि पवित्र आत्माएं स्व स्वरूप, स्वधर्म, सुकर्म में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को व परम पवित्र पूज्य आत्माओं को पवित्रता के वरदान प्राप्त किए हुए महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी फ्रांस और ब्राजील तथा अन्य कुछ स्थानों से आए हुए विदेशी बच्चों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, सभी अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हुए हर कर्म करते हो। सदा सेवा के क्षेत्र में अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझकर सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता हुई पड़ी ही है। क्योंकि वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल
ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाए। तो सेवा की वृद्धि का फाउंडेशन यह है। कौन सा? वृत्ति से वायुमंडल बनाना। बाकी साथ साथ जो सेवा के साधन है वह चारों ओर करने चाहिए। सिर्फ एक ही एरिया में ज्यादा मेहनत और समय नहीं लगाओ और चारों तरफ सेवा के साधनों द्वारा सेवा को फैलाओ। तो सब तरफ निकले हुए चैतन्य फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। यूरोप में तो ये सब कंट्रीज है ने बहुत नजदीक नजदीक है। 2 घंटे में 3 घंटे में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पार हो सकते हैं। सो वहां तो बहुत एरिया नजदीक नजदीक बहुत कंट्री में सेवा हो सकती है। दूसरा, बाप दादा खुश नसीब बच्चों को देख अति हर्षित होते हैं। हर एक रूहे गुलाब है। रूहे गुलाब ग्रुप अर्थात रूहानी बाप की याद में लवलीन रहने वाला ग्रुप। सभी के चेहरे पर खुशी की झलक चमक रही है। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न विश्व में अमूल्य रत्न है। इसलिए बाप दादा उसी विशेषता को देखते हुए हर रत्न की वैल्यू को देखते हैं। एक एक रत्न अनेकों की सेवा के निमित्त बनने वाला है। सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करो। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ हो, क्योंकि जब बाप के बन गए तो विजय तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए यादगार भी विजय माला गाई और पूजी जाती है। सभी विजय माला के मन के होना अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए चांस है। जो भी चाहे सीट ले सकते हो। तीसरा ग्रुप, सदा अपने को हर गुण हर शक्ति के अनुभवी मूर्त अनुभव करते हो। हर गुण हर शक्ति
शक्ति मूर्त अनुभव करते हो, क्योंकि संगम युग पर ही सर्व अनुभवी मूर्त बन सकते हो। जो संगम युग की विशेषता है उसको जरूर अनुभव करना चाहिए। तो सभी अपने को ऐसे अनुभवी मूर्त समझते हो। शक्तियां और गुण दोनों ही बड़े खजाने हैं। तो कितने खजानों के मालिक बन गए हो। बाप दादा तो सर्व खजाने बच्चों को देने के लिए ही आए हैं। जितना चाहो उतना ले सकते हो। सागर है ना, तो सागर अर्थात अथा, घुटने वाला नहीं। तो मास्टर सागर बने हो। सबसे ज्यादा भाग्य विदेशियों का है, जो घर बैठे बाप का परिचय मिल गया है। इतना भाग्यवान अपने को समझते हो ना। बहुत लगन वाली आत्माएं है, स्नेही आत्माएं है। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बाप और बच्चों का मेला हो रहा है। हर एक अपने को सूर्यवंशी आत्मा समझते हो। पहले राज्य में आएंगे, वह दूसरे नंबर के राज्य में आएंगे। फर्स्ट राज्य में आने का एक ही पुरुषार्थ है। वह कौन सा? सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ, तो वन वन और वन में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज तो सारे अमेरिका में स्पेशल सेलिब्रेशन, थैंक्स गिविंग डे। तो सारे अमेरिका ने ये सेलिब्रेट किया। कोविड तो बहुत बढ़ गया है। एक दिन में 2000 से जास्ती मरते हैं। हर मिनट हर सेकंड कोई मरता है। तो भी 50 लाख मना है तो भी फ्लाई कर रहे हैं अभी संबंधियों को मिलने के लिए। ये दिन का महत्व क्या? महत्व तो यही है कि अमेरिका में पहले इंडियन रहते थे। उसको इंडियन बोलते थे क्योंकि उसकी चमड़ी और चोटी इंडियन जैसी थी, इंडिया के इंडियन जैसी थी। और जो बहुत एंशियंट हिस्ट्री है
वो लोग तो समझते हैं कि ये जो इंडियंस, अमेरिकन इंडियंस जो अमेरिका में थे और है, वो इंडिया के लोग हैं, इंडिया से आए। मगर ये कनेक्शन अभी उड़ा दिया है। तो अमेरिकन इंडियन बिल्कुल इंडिया जैसे ही लगते, इंडियन जैसे। और वो भगवान में सूर्य को मानते हैं, फायर को, जो हम शिवा में मानते हैं, वो भी उसका भगवान बोलते हैं निराकार और फायर, आग और सूर्य। वो लोग यहाँ रहते थे और पीछे यूरोप निवासी बोट में अमेरिका में आए और जो यहाँ के इंडियन थे वो बहुत भोले भाले थे। उसको तो अनुभव नहीं था कि वो लोग कैसे हैं यूरोप निवासी। तो बहुत बहुत इंडियन को, अमेरिकन इंडियन को खत्म कर दिया, निकालने के लिए, देश का कब्जा करने के लिए बहुत बहुत मारामारी हुई। और इंडियन भी बराबर थे, उसके पास भाला और घोड़ा से बहुत लड़ाई की। मगर पीछे बहुत साल के बाद कुछ खाना नहीं मिला, मीन्स जैसे दुकाल बोलते हैं ना, ऐसा। तो ये सफेद यूरोपियन वासी थे, उसके पास कुछ खाने का नहीं था। टाइम आया कि खाना बिना मर जाना। तो इंडियन तो बहुत भोले थे और उदारचित थे। उसने ये यूरोप वासी को बचाने के लिए, वो मुर्गी बोलते हैं ना, टर्की, मुर्गी की जाती है मगर उसको बोलते हैं टर्की। तो उसको ये दिया और खाना दिया, अनाज और सो वो मर ना जाए। तो अब तक जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ, पहले तो अमेरिका यूरोपियन के हाथ में था, ब्रिटिश राज था अमेरिका में। वो लोग यूरोप से आए और अमेरिका का इंडियन को खत्म करके, दबा के, जेल में डाल के अमेरिका पर राज्य ले लिया। और पीछे जो वो इंग्लैंड वाले थे, ब्रिटिश वाले थे, उसके पर जीत लिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। तो ये लोग ने निर्णय किया कि साल में नवंबर में तीसरा गुरुवार will be the day of Thanksgiving। और मजा की बात तो ये है, बहुत टर्की खाई, बहुत टर्की को मारा, बहुत टर्की को पैदा किया सारी। अभी अमेरिका में 250 मिलियन टर्की इतनी बड़ी होती है, उसको मार के बेचते हैं। मगर हर थैंक्सगिविंग डे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक सुंदर टर्की को, जो व्हाइट हाउस है ना, उसमें लाते हैं और जो प्रेसिडेंट है वो उसको ऐसे वरदान देके माफ करते हैं टर्की को कि वो टर्की को कत्ल नहीं करेंगे, वो टर्की को जियादान। सो एवरी थैंक्सगिविंग मीन्स आज के दिन यूएस प्रेसिडेंट टर्की को, एक ही को, करोड़ों में से
जिसको कत्ल करते हैं, इसमें एक टर्की को जियादान मिलता है। बट जो मेमोरियल है वो तो एकदम ठीक है। हमारे लिए तो थैंक्स गिविंग हर रोज है। हम तो हर रोज अमृत वेले सोने के पहले बाबा को बहुत 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 थैंक्स देते हैं, शुक्रिया, हमारी जिंदगी बना ली। हमको फरिश्ता बनने, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने का वरदान मिल गया। तो ऐसे बाप को तो हम हर रोज शुक्रिया करेंगे ना, हम तो कभी नहीं भूलेंगे एक दिन भी। रात को सोने के पहले अमेरिकन्स भगवान को, जो भी भगवान में मानते हैं, उसको थैंक्स कहते हैं। ऐसे बैठते हैं पांव पर नीचे, हाथ जोड़ के भगवान से माफी मांगते हैं और भगवान की शुक्रिया, थैंक यू। ये अमेरिकन्स की प्रथा है। सोने के पहले थैंक यू और क्षमा, वो करने बिना सोते नहीं है। बच्चों को भी सिखाते हैं। बच्चों अकेले होते हैं, माँ बाप घर में नहीं होते, तो सोने के पहले प्रार्थना 1-आधी मिनट करके ही सोते हैं। भगवान को थैंक्स कहते हैं, भगवान को माफ कर दो करके सो जाते हैं। एटलीस्ट भगवान को तो याद करते हैं ना। हम तो हर घड़ी याद करें, हर घड़ी थैंक्स किए बाबा को, तो भी कम है। तो आज का दिन स्पेशली हमने तो मनाया, हम तो हर रोज थैंक्स गिविंग करते, और आज बहुत सुंदर भोग था। मलाई जैसी, रबड़ी जैसी खीर और पूरी सभी को भोग में मिला। और बाबा को थैंक्स कहने के लिए आज तो सतगुरुवार ही है, स्पेशल भोग है। और एक बात, जो नोस्ट्राडामस है ना, आपने सुना होगा, 450 वर्ष पहले उसके पास विद्या थी, बाबा की सौगात थी कि वो एक क्रिस्टल बॉल, ऐसे बॉल होता है ना, इसमें कुछ होता है, कुछ रखता था। वो बॉल में शीशे का वो देखता था और उससे उसने बहुत भविष्यवाणी की है। मगर जो उसका राजा था ना, वो उसको पसंद नहीं था कि वो भविष्यवाणी करे, तो उसने भविष्यवाणी लिखी, मगर बहुत गुप्त रीति से, कि वो जो विद्वान है वो ही समझ सके उसका मीनिंग। तो इन्हें तो बहुत गुप्त रीति से लिखा है भविष्यवाणी। अब तक, आज तक सब भविष्यवाणी स्पष्ट हुई है, सच्ची निकली है। लास्ट भविष्यवाणी कोरोना की थी, कोरोना वायरस की। दैट क्वीन ऑफ वेयरिंग अ क्राउन, कोरोना, उसने बोला था वो आएगा गुप्त रीति से और बहुत बहुत लोगों को खत्म करेगा। तो ये बात तो हुई है, तो ये बात तो सच्ची हुई। कितने लोग मर गए हैं दुनिया में, उसने बोला था सारे विश्व में, तो विश्व में ही हुआ ये बात कोरोना की। इसलिए तो उसको कोरोना बोलते हैं कि क्वीन क्राउन पहनता है, उसको कोरोना बोलते हैं। और दूसरी इसने ये वाणी की थी, अभी सच्ची हुई नहीं, मालूम नहीं, हो सकती होएंगी, कि
दुनिया की इकोनॉमी खत्म, बेकारी एकदम आ जाएंगी। ये उसने प्रेडिक्ट किया है। अभी हम देखेंगे अमेरिका में तो 50 लाख लोग हर रोज लाइन में भीख मांगते हैं, क्योंकि कमाने वाला कोरोना से मर गया, नौकरी गई, दुकानें बंद, जॉब बंद, तो वो तो बचाते नहीं है, पैसा खर्च कर देते, तो अभी खाने का भी पैसा नहीं। तो आप देखें तो हैरान हो जाएंगे, माइल्स और माइल्स, हजारों हजारों कारों 8-10 घंटा खड़ी रहती है भीख लेने के लिए कि कुछ खाना मिले तो घर जाके थैंक्स गिविंग करे। और कोरोना में, ये कोरोना का प्रेडिक्शन नोस्ट्राडामस ने किया। और दूसरा बहुत सुंदर प्रेडिक्शन उसने किया है कि एक संस्था होंगी, स्पिरिचुअल संस्था होंगी। वो स्पिरिचुअल संस्था में सभी लोग सफेद ड्रेस पहनेंगे और सभी लोग में मेजॉरिटी बहनें होंगी। ये स्पिरिचुअल संस्था निमित्त बनेंगी सतयुग को जन्म देने के लिए। दुनिया में बहुत परेशानी आएंगी, पुरानी दुनिया खत्म होएंगी और नई दुनिया का जन्म, मीन्स दुनिया बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएंगी, मगर जो पुरानी दुनिया की राख से नई दुनिया का जन्म होगा। ये संस्था द्वारा, ये संस्था करेंगी। उसका लोकेशन भी बताया है, ये जे कंट्री का नाम है, उसका जो ओशन सागर है ना आजू बाजू में, उसका नाम यही है, हिंदुस्तान, हिंदू ओशन, इंडिया, इंडियन ओशन। तो ये बात। और तीसरी बात, दैट ये संस्था में गुरुवार बहुत महत्वपूर्ण होगा। सब ये संस्था वाले गुरुवार को स्पेशल मानेंगे और स्पेशलिटी से करेंगे। तो ये तो मालूम हो गया, नाम तो उसको नहीं दिया है, मगर वर्णन करके तो मालूम हो गया कि हमको तो जो ब्रह्मा कुमारी से उसकी तो गारंटी है कि हम तो विजय माला में तो आएंगे, मगर स्वर्ग का उद्घाटन हम करेंगे। तो ये बात है। अभी मैं आपको बताती हूँ, बोला था कि हमारा प्रोग्रेस स्थायी रखना है, आगे बढ़ना है, खड़े नहीं रहना है और पीछे नहीं हटना है। तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात है, मैंने कल बोला था कि ये हमारा चार्ट साकार मूल्य में बाबा हमेशा चार्ट का सिग्नल देते हैं, इशारा। तो मैं आपको चार्ट बताती हूँ। आपके सामने छोटी सी नोटबुक है। ये नोटबुक में आप देखो, बहुत सिंपल है, वर्ष, मास और सबसे पहले तारीख,
अमृत वेले लिखो कितना घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना। पीछे क्लास, क्लास अटेंड किया और नहीं किया। क्लास में एब्सेंट मीन बाबा ने एब्सेंट मार्क दे दिया तो कुछ फायदा नहीं। दूसरा, योग, दिन में योग कितना किया। तीसरा, तन मन से सेवा कितना किया। तन से क्या सेवा किया, मन से। देन पाप कर्म, तो मैं आपको ये पाप कर्म सभी आ गए, व्यर्थ कर्म, पाप कर्म। पाप कर्म में देखो, किसी को जास्ती गुस्सा की तकलीफ है, किसी को लोभ लालच कंजूसाई की तकलीफ है, किसी को है काम वासना की, किसी को ममता ममत्व की, किसी को अभिमान की। तो जो हम पाप कर्म का चार्ट लिखते हैं तो हम लिखते हैं क्योंकि जो किसकी बीमारी गुस्सा करना है, आप गुस्सा आ जाता है तो क्या करते, लिखते हैं इसमें कि आज गुस्सा किया और नहीं किया, 0 तो नहीं किया, 1+, 2+, 3+, बहुत गुस्सा किया, और बहुत जो भी विकार और जो भी व्यर्थ किया, विकार तो व्यर्थ ही है उसका। आज मंथन क्या किया, कितने घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, और कितना घंटा नींद किया। और जो गृहस्थी है उसके लिए सेवा धन से ये मास में कितना किया, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि तन मन धन से सेवा करो। तो ये चार्ट में हम लिखते, ये चार्ट लिखने में 10 सेकंड्स लगता है, बस नंबर ही लिखना है, और 1+, 2+, 3+, बहुत जल्दी हो जाता है। और दूसरे दिन वो चार्ट को देखो कि अगले दिन क्या चार्ट था, और दूसरे दिन उसको चार्ट को 1 मिनट, आधा मिनट बढ़ाओ और नींद कम करो, तो बाबा बहुत बहुत ब्लेसिंग देंगे कि आज्ञाकारी बच्चा, पहले चार्ट ठीक नहीं है मगर चार्ट रखता है तो बाबा एक्स्ट्रा मदद करेंगे, और अमृत वेले तो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलते हैं। अमृत वेला तो महत्व तो बहुत अनोखा है, तो ये भी ख्याल रखना है। ये चार्ट आपको होगा जूम में, तो आप कॉपी कर सकते हो और चार्ट रखना, तो बाबा आपको बहुत बहुत मदद करेंगे और मुबारक देंगे। अभी हम योग में बैठेंगे। ये योग बाप दादा की कमेंट्री है, मेडिटेशन कमेंट्री है। ये योग में बाबा हमको डायरेक्शन दे रहा है कि चार्ट कैसे रखना, ठीक है। बाप दादा ने सुना कि जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है, उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है। Bap Dada has heard that the signal Bap Dada has given to you about sanskars. Regarding that, you understand that you have to do it. और करने के लिए रोज अमृत वेले जैसे
रखते हैं। And in order to do this, like every day at Amrit Vela, you sit with your self-respect. उसके साथ साथ कोई एक भिन्न भिन्न संस्कार से एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। Together with this, from a variety of sanskars, pay attention to one sanskar. आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। Today, I have to pay special attention to that sanskar. और फिर रात्रि को जब बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट देखते हो, Then, at night, when you give Bap Dada your daily chart, उस समय उस संस्कार की रिजल्ट भी विशेष सुनाओ। at that time, specially talk to Baba about the result of that sanskar. तो विशेष अटेंशन हो जाएगा। Then you will pay special attention. किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है। You have to pay special attention to one or another sanskar. तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो, Like you pay attention to remembrance. उसके साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट बाप दादा को दो। Together with this, at that time, also give Bap Dada your result. अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ। For example, you wanted to wipe out a sanskar, but on that day, that sanskar did not come in front of you. तो अपने आप को बाप की मुबारक देना। Then, on behalf of Baba, congratulate yourself. और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार व्रत लेती जाना। Every day, continue taking special congratulations from Baba for this sanskar. तो
संस्कार कार्य में आने में कमी बढ़ती जाए। Then in your activity, this sanskar will start decreasing. तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो, वैसे संस्कार के लिए रोज आता नहीं है, कभी कभी आता है। Like you check about your yoga, in the same way, the sanskar is not coming every day. It only comes sometimes. जो पुरुषार्थी है उनका बाय चांस पेपर आता है, बाकी रोज नहीं आता है। For those who are effort makers, examinations will come by chance, but not every day. लेकिन चेकिंग रोज होगी। However, you have to check every day. तो ये भी अटेंशन टेंशन को खत्म करना चाहिए। Then, with this attention, you should finish the tension. ओम शांति दीदी, बहुत ओम शांति। आपका दिल से शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी चार्ट की विधि भी बताई। हम जरूर प्रॉमिस करते हैं, हम सभी करेंगे। आप भी दीदी का धन्यवाद करें। डॉक्टर साहब। ओम शांति। ओम शांति। योग भी कराया, चार्ट भी सिखाया और मुरली भी पढ़ी और अच्छी अवस्था में पढ़ी है, इसलिए बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति। ओम शांति।